आज हम बनाएंगे इंटरनेट की एक बहुत ही वायरल रेसिपी। ये है क्रिस्पी टोमेटो चिप्स। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 टोमेटो का प्यूरी लिया है। ये 1 कटोरी के करीबन हुआ है। और उतना ही मैंने गेहूं का आटा लिया है और उससे हाफ कटोरी सूजी लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक डो रेडी करेंगे। इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने प्यूरी डाला है उससे ये आटा जो है डो बन के रेडी हो जाएगा। यदि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है तो आप थोड़ा सा आटा या सूजी मिला सकते हैं। इसे थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे जिससे जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। अभी अच्छे से सूजी फूल गई है तो अब इतना रोटी जैसा हम एक पोर्शन तोड़ के इस पर थोड़ा सा आटा छिड़क कर इसको हम रोटी से भी पतला ऐसा बेल लेंगे। इसे मोटा नहीं बेलना है, नहीं तो जो चिप्स बनेंगे वो थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। इसको मैंने अच्छा पतला बेल लिया है। अभी मैं इसको एक नाइफ़ की हेल्प से स्क्वायर शेप में कट करूँगी। आप चाहो तो इसको पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। ऐसे मैंने इसको साइड से कट करके इसको स्क्वायर शेप में निकाल लिया है। अब हम एक फोक की हेल्प से इसमें ऐसे होल करेंगे जिससे कि ये फूलेगा नहीं और एकदम चिप्स जो है क्रिस्पी बनेंगे। तो अभी इसमें होल हो गए हैं। तब इसको हम ऐसे लंबे लंबे पट्टियों में कट कर लेंगे और फिर ऐसे ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। ऐसे ही मैं भी सारे इसके कट कर लेती हूँ। सारा चिप्स मैं ऐसे ही कट करके रेडी कर लेती हूँ। अभी मैंने कट कर लिए हैं और सारे बना के रेडी भी कर लिए। तो अभी मैंने तेल भी गरम होने रख दिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अभी हम सारे इसमें डाल देते हैं और धीमी आंच पे इसको चलाते रहेंगे। इन चिप्स को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी कलर तो चेंज कर देगी लेकिन ये अंदर से पकेगी नहीं और थोड़ी देर में ये सॉफ्ट पड़ जाएगी। यदि इसको अच्छा क्रिस्पी बनाना है तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जब ये इसके जो बुलबुले हैं ऑयल के निकलने कम हो जाए तभी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। तब इसको हम बाहर कर लेंगे। अभी ये देखिए इसमें बहुत कम बुलबुले निकल रहे हैं ऑयल में से, तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तब इसको हम साइड कर लेते हैं। अब हम चिप्स का प्लेटिंग कर लेते हैं। इसको आप सॉस के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसे लगी।